पूरा भारत वर्तमान में बहुत बड़े मोड़ पे है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल है उसमें क्या हुआ है, देश को क्या दिया है, युवाओं को क्या दिया है, महिलाओं को क्या दिया है और क्या जनता सुखी है। क्या जनता ने ऐसे हालात तो नहीं देखे जब नोटाबंदी की गई थी, जब गब्बर टैक्स लगा था, जब कोरोना काल में लोग मर गए थे। हालांकि चारों तरफ मोदी जी का नाम शुमार, उनके भाषण और उनका जो जज्बा है बोलने का, जनता को आकर्षित करने का, वो झूठ नहीं बोलते हैं और झूठ सत्य हो जाता है। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको चरणों में स्पर्श करता हूं। इधर कांग्रेस कमजोर पार्टी, मोदी चाहते हैं कांग्रेस मुक्त सरकार होना चाहिए। बाकी वर्तमान के जो सर्वे आ रहे हैं उनमें रुझान अलग आ रहा है। 400 के पार ये बात बहुत भारी पड़ रही है, लोग समझ रहे हैं। बहुत 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 समय से प्रधानमंत्री जी को सुना है। जब पहले उनको सुनते थे तो सपने साकार होते नजर आते थे। लगता था कि हमारे देश का रखवाला आया है और हमें अब आज़ादी और स्वतंत्रता मिली है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। जो भी जरूरत हमारी है उन जरूरतों को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी एक भगवान के रूप में, एक देवता के रूप में इस भारत को दिया है। लोगों की सोच ये थी, लेकिन बेहद परिणाम नहीं मिला है मेरे साथियों। जो सोचा था वो हुआ तो नहीं है। इस बात को मैं नहीं, आप लोग भी कहते हो, आप भी जानते हो। हालांकि उन्होंने बहुत बहुत साहसिक काम किए हैं, लेकिन इन गरीबों की, मध्यम स्तर के जो लोग हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, उन लोगों के जीवन की बात है कि उनका जीवन उन्नति की तरफ कैसे जाए, उनका जीवन कैसे बदले। बात ऐसी चल रही है और कांग्रेस में वापस स्फूर्ति होने लग रही है। एक दिन निचोड़ के फेंक दिया था, अब उसमें जान डल रही है और जो लोग हैं वो अब सुन सुन के, चुनाव के मुद्दे देख देख के अब कमजोर से पड़ गए हैं। उत्साह वैसा नहीं रहा है जो रहना चाहिए था, इसीलिए कम वोटिंग हो रही है। लोगों का मन भी शायद टूटा है, वो इसीलिए कि जो भी राजनेता यहाँ पर आते हैं गद्दी पर बैठ जाते हैं, बाकी उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान होता नहीं है। वोट देना बेकार है और उस वोट को अपना एकाधिकार नहीं मानते हुए वह नाखुश हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं वर्तमान में जो इसीलिए दुखी हैं कि अच्छे आदमियों को भी जेल में डाल दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार को बढ़िया चला रही थी, देखा है, सुना है, जानते हो आप भी। लेकिन केस लगाया, केजरीवाल जी जेल में हैं, सिंह साहब छूट के आए हैं और भी अनेक लोगों पर केस लगेंगे, वो जेल जाएंगे। हाई कोर्ट ने कहा दिया है और फैसला कहा है कि जो चुनाव हो रहे हैं इसी समय जेल में क्यों डाला जा रहा है, पहले या बाद में ऐसा नहीं हो सकता है। क्या लोकतंत्र को पंगु बनाया जा रहा है? ईडी का इस्तेमाल दुरुपयोग के रूप में किया जा रहा है और वो आदमी जो बेगुनाह हैं, जिनको जेल में डाल दिए गए हैं, सबूत पाए नहीं गए हैं, बेगुनाह आदमी को जेल में डालना फिर वापस लाना। राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का केस दायर होना, 2 साल के लिए जेल जाने की बड़ी योजना, लेकिन जेल नहीं गए, बाहर आए
प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अमेठी और रायबरेली की सीटों पर लोगों की नज़र है। टिकट अब उनको मिल गया है। आज घोषणा कर दी गई है कि राहुल गांधी जी को टिकट मिला है और वह चुनाव लड़ रहे हैं अमेठी से, और टक्कर स्मृति ईरानी की है। और जनता चाहती है इस बार राहुल जीते, क्योंकि उनका जो परिवार है, उनके दादाजी, उनके पिताजी और उनकी माताजी ने वहां से चुनाव लड़ा। वहां से राहुल गांधी हार गए थे, तो इस बार वहां की जनता बुला रही है, पुकार रही है, राहुल जी को एक बार टिकट दो। वो हारे थे तो वो हमें बड़ा दुख है, क्योंकि यहाँ से हमारा दिल का नाता है। गांधी परिवार हमेशा यहाँ से खड़े हुए हैं, जीते हैं, लेकिन हमने पहले चुनाव हुए थे वहां पर हार गए थे। हम चाहते कि वो आए और वो जीते, हम उनको वोट देंगे, आप यहाँ से टिकट दो। वहाँ की जनता मांग कर रही है और टिकट दे दिया गया है। स्मृति ईरानी के सामने आमना सामना है। जीतेगा कौन ये तो समय बताएगा। साथियों, फिर मिलते हैं अगली बार, और सब्सक्राइब कर देना मेरे साथियों, क्योंकि आप देखते हो, सब्सक्राइब करते हो, तभी हम दिखाते हैं। निवेदन करता हूँ, लाइक जरूर करें। अगर मेरी भावनाएं आप तक जाती हैं और मैंने सत्य बात कही है, तो कृपया लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। कमेंट्स कर सकते हो आप, मैं स्वीकार करूँगा। धन्यवाद।